मैं किसी धर्म की बुराई नहीं करता हूँ और न ही किसी धर्म को बढ़ावा देता हूँ। मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता। फिर भी यदि किसी को मेरी बातें अच्छी नहीं लगती हैं तो मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। जय मसीह के भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ व आनंदित होंगे। भाइयों बहनों, आज का हमारा विषय है सच्चाई और ईमानदारी से रहने से हमें क्या लाभ होते हैं, क्या हमें आनंद मिलता है और सच्चाई ईमानदारी पर चलने वालों को कभी हार का मुंह नहीं देखना पड़ता है। सच को परेशान किया जा सकता है, कुछ समय के लिए दबाया जा सकता है, लेकिन सच को परास्त नहीं किया जा सकता, सच को समाप्त नहीं किया जा सकता, सच को हमेशा के लिए ख़त्म नहीं किया जा सकता। सच हमेशा सच रहेगा। एक आपको उदाहरण देता हूँ। जैसे जब दिन होता है तो दिन में सूर्य के रोशनी से उजाला होता है और जब रात होती है तो सूर्य का उजाले का प्रभाव नहीं होता, सूर्य का प्रभाव नहीं होता, हमें रोशनी नहीं मिलती सूर्य की। लेकिन भाइयों बहनों, एक बात मैं कहना चाहूँगा कि अगर दिन है और सूर्य भी है और बादल उसके विरोध में है, मतलब उसकी रोशनी को दबाना चाहते हैं, तो बादल कुछ समय के लिए या भले ही पूरे दिन के लिए वो रोशनी को कम कर सकते हैं। वो भले ही कुछ देर के लिए अंधेरा छा जाए, लेकिन फिर भी पता चलेगा कि दिन है और सूर्य है, इसका हमें एहसास होगा। और लेकिन बादल सूर्य की रोशनी को समाप्त नहीं कर सकते, ख़त्म नहीं कर सकते। उसकी जो दिन पता चलता है ना कि दिन है, तो वो पता चलेगा ही चलेगा, वो कितना भी बादल आ जाए, लेकिन दिन पता चलेगा। और ये थोड़ी देर के लिए रोशनी हो सकते हैं या बहुत ज़्यादा कुछ दिनों के लिए, लेकिन सूर्य की रोशनी और प्रकाश जो पृथ्वी पर सूर्य का फैलता है वो तो फैलेगा ही फैलेगा। उसको कुछ समय के लिए भले ही रोक लिया जाए, लेकिन एक समय आएगा, या तो कुछ समय, घंटे 2 घंटे या फिर 1-2 दिन के बाद हमें सूर्य की रोशनी दिखाई देगी और पता चलेगा कि सूर्य की रोशनी को सिर्फ और सिर्फ कुछ समय के लिए रोका गया था। भाइयों बहनों, आज का विषय जो मैं चर्चा कर रहा हूँ कि सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलने से हमें क्या मिलता है, क्या सुख, शांति, आनंद की प्राप्ति होती है। भाइयों बहनों, अगर हम ईमानदारी से काम करते हैं और सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं तो इससे अच्छी और पॉलिसी कोई हो ही नहीं सकती। भाइयों बहनों, अगर हम ईमानदारी से कोई भी काम करेंगे तो उसका परिणाम हमें बहुत ही अच्छा मिलेगा ही मिलेगा, भले वो उसमें समय ज़्यादा लगे। ईमानदारी के रास्ते पर चलने में समस्याएं भी आ सकती हैं और लोग भी आपका उपहास उड़ा सकते हैं और तमाम प्रकार की बाधाएं भी आपके रास्ते में आ सकती हैं। लेकिन अगर झूठ पे चलते हैं, बेईमानी पे चलते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत ही जल्दी आता है, बहुत ही शीघ्रता से हमें रिजल्ट देखने को मिलता है। जैसे मान लिया, उदाहरण एक देते हैं, अगर आप किसी के पास आपने 10,000 रुपये देख लिए और आपके मन में लालच, बेईमानी है कि 10,000 रुपये मेरे पास होने चाहिए, तो आप एक चाकू या किसी भी हथियार की दम पर उसे 10,000 रुपये लूट लेंगे और आपको क्षण मात्र का सुख प्राप्त होगा कि चलो 10,000 रुपये मैंने कमा लिए, बहुत जल्दी 10,000 रुपये मैंने कमा लिए। लेकिन भाइयों बहनों, वो सिर्फ क्षण मात्र का सुख होगा
और वो 10,000 रुपये कितने दिन तक चलेंगे आपके पास? ज़्यादा दिन नहीं चलेंगे। उसके बाद जब 10,000 रुपये ख़त्म हो जाएँगे, रुपए तो ख़त्म हो जाएँगे, क्षण मात्र का सुख भी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आपके हृदय पे जो एक चोट होगी, आपके दिल पे जो एक भावना उमड़ेगी अंदर से कि मैंने कुछ गलत किया। जिस व्यक्ति के मैंने 10,000 रुपए लूट लिए हैं, वो क्या हमारे लिए अच्छा सोचेगा? कभी नहीं अच्छा सोच सकता भाइयों-बहनों। वो तो हमें श्राप ही देगा ना। और आप लोग चाहे माने चाहे ना माने, लेकिन दुआ और बद्दुआ, श्राप और आशीष काम करती है भाइयों-बहनों। हमें किसी की बद्दुआ लेने की कभी कोशिश नहीं करनी चाहिए, ना लेनी चाहिए। हालाँकि अगर गलती से भी गलती हो जाए, जाने-अनजाने अगर किसी के प्रति हमारा कुछ गलत होता है, कुछ भी होता है, तो अगर जैसे ही मैं रियलाइज़ होता है, एहसास होता है कि मैंने किसी भी अमुक व्यक्ति के साथ गलत किया, तो उससे हमें सॉरी या माफ़ी माँग लेनी चाहिए। वो माफ़ भी करेगा और उसकी नज़रों में मेरी इज़्ज़त भी बढ़ जाएगी, हम लोग की इज़्ज़त भी बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर हमें गलती का एहसास होता है और माफ़ी माँग लेते हैं, तो माफ़ी करने वाला माफ़ करेगा रहेगा। हम कहेंगे सर जी, भाई साहब, ये फलाँ हमसे गलती हो गई है और आप मुझे माफ़ कर दीजिए। तो हो ही नहीं सकता कि वो माफ़ ना करे। और आप कहिए, रिक्वेस्ट करिए, सर ये गलती जाने-अनजाने जैसे भी हुई है, आगे से मैं ध्यान रखूँगा और आगे से कोई भी गलती नहीं होगी। हो ही नहीं सकता भाइयों-बहनों कि वो गलती माफ़ ना करे, लेकिन आजकल होता इसका बिल्कुल बिल्कुल उल्टा है। अगर किसी को गलती का एहसास हो जाता है, वो चाहे जानबूझकर की गई हो या अनजाने में की गई हो, लेकिन लोग उस गलती को छिपाने का प्रयास करते हैं और अपने आप को सही साबित करने का प्रयास करते हैं, जबकि सामने वाले को गलत साबित करने का प्रयास करते हैं। उन्हें लगता ही नहीं है या लगता है कि नहीं है, मैं नहीं जानता, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जो अनुभव रहे हैं, उस पे मैंने अपने चारों तरफ के लोगों को देखा है कि वो अपनी गलती को गलती नहीं मानेंगे, अपनी गलती को सही साबित करने की कोशिश करेंगे और सामने वाला अगर सही भी है तो उसे गलत साबित करने की कोशिश करेंगे। भाइयों-बहनों, अगर हम सच बोलते हैं और ईमानदारी के रास्ते पे चलते हैं, तो हमें जो सुख, आनंद और जो असीम जो शांति का अनुभव होता है प्रेमी पिता परमेश्वर की दया से, तो देखिए, सच ईमानदारी पे चलने के बाद हमको कोई छिपाना नहीं है, हमारे पर कोई टेंशन चिंता नहीं है, कोई तनाव नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं, क्योंकि सच है तो है। अरे कोई आकर के हमसे पूछेगा, भाई ये क्या है, क्या नहीं, कैसे किया, कैसे नहीं, तो सच बता देंगे ना, हमें सच छिपाना नहीं है। लेकिन लोग सच छिपाते हैं, और जो सच छिपाते हैं किसी भी कारण से, किसी भी लालच में आकर के या किसी भी अपने स्वार्थ के लिए अगर सच को छिपाते हैं, तो फिर उन्हें झूठ बोलने पड़े, एक झूठ बोलेंगे, फिर उस झूठ को छिपाने के लिए और झूठ बोलने पड़ेंगे, झूठ के बाद एक प्याज की परत दर परत की तरह झूठ पर झूठ होगा, और जब वो झूठ खुलेगा तो अंदर जब सच सामने आएगा, तो जो झूठ बोला है ना, वो सब बेकार हो जाएगा। और सच थोड़ी देर के लिए छिपाया जा सकता है, ख़त्म नहीं किया जा सकता। वो सच जब बाहर आएगा ही आएगा, और जब सच बाहर आएगा तो हमें शर्मिंदगी का एहसास होगा और हमें शर्मिंदा होने पड़ेगा। इसलिए भाइयों बहनों, मेरा यही कहना है कि हमें सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए और ईमानदारी से काम करना चाहिए। और जो बहुत बड़ी ऊँचाइयों तक पहुँचे हैं, क्षेत्र चाहे भी जो भी हो, फ़ील्ड चाहे जो भी हो, जिन व्यक्तियों ने बहुत बड़ी ऊँचाइयों को प्राप्त किया है, चाहे वो आर्थिक मामले में हो या फिर आध्यात्म या किसी फ़ील्ड, कोई भी हो, फ़ील्ड का मैं नाम नहीं लूँगा। जो व्यक्ति बहुत ऊँचाई तक पहुँचे हैं, उन्होंने सच्चाई पर चले हैं और ईमानदारी से काम किया है, और उस ऊँचाई तक पहुँचने में बहुत सारी बाधाएँ भी उनके रास्ते में आई हैं, और जितनी बड़ी बाधाओं को उन्होंने पार किया है, उतनी बड़ी ऊँचाइयों तक पहुँचे हैं। तो प्यारे भाइयों-बहनों, हमें बाधाओं से और हमारे आस-पास के नेगेटिव लोगों से और जो हमें हतोत्साहित करते हैं, उनसे हतोत्साहित होने या डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें सच्चाई, ईमानदारी पे चलना चाहिए, और अगर हम सच्चाई ईमानदारी पे चलते हैं तो सफलता अवश्य ही मिलेगी, सफलता अवश्य मिलेगी भाइयों-बहनों। इसी के साथ मैं आज की बात को यहीं समाप्त करता हूँ। अगर आपको मेरी बात पसंद आई है, तो मेरे इस वीडियो को शेयर करें,
लाइक करें, कमेंट्स करें। कमेंट्स बॉक्स खुला है, आप कोई भी कमेंट्स करेंगे या किस टॉपिक पे आप मेरे विचार जानना चाहते हैं, अगला वीडियो मैं उस टॉपिक पे डालूँगा। और भाइयों बहनों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो का अपलोड होता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। भाइयों बहनों, और मेरा ये 20वां वीडियो करीब है और मैंने शुरू में 15-16 वीडियो अपलोड किए, उसके बाद में थोड़ा पॉज लिया किन्हीं कारणवश 2-4 महीने का। उसके बाद से फिर मैंने नई पारी शुरू करी है, उसके बाद नई पारी में मेरा चौथा वीडियो है। इसके पहले का जो वीडियो है वो बहुत ही अच्छा वीडियो है और उसमें हम अपने परिवार में कैसे संतुलन रख सकते हैं, कैसे सुख शांति रख सकते हैं, कैसे हम अपने रिश्तों में मधुरता बनाए रख सकते हैं, और जो गृह कलेश होता है मतलब पति पत्नी के बीच या सास ससुर और बहू के बीच में या स्त्री पुरुष के बीच में जो क्लेश होता है, जो तनाव होता है, कभी मनमुटाव होता है, कन्फ्यूजन्स होते हैं, उनके बारे में विस्तृत रूप से मैंने बाइबिल के वचन से बात करी है। धन्यवाद भाइयों बहनों, समय काफ़ी हो गया है। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय मसीह भाइयों बहनों।